जागते रहो। एक ने पूछा, परमात्मा, तुम कहते हो कि मनुष्य ही परमात्मा है, बूंद सागर कैसे हो सकती है? बूंद सागर कैसे बन सकती है? एक मनुष्य विराट कैसे बन सकता है? विराट का अनुभव कैसे हो सकता है? विस्तार पूर्वक समझाओ। जैसे कृष्ण बने, जैसे बुद्ध बने, जैसे महावीर, नानक, कबीर, जीसस, उनकी बूंदे वो भी तो सागर बनी। कबीर की बूंद भी तो सागर बनी। वैसे ही तुम्हारी, अगर गहन अर्थों में देखो तो बूंद सागर ही है। तभी तो लालसा होती है सागर बनने की। अगर बूंद सागर ना हो तो लालसा ही पैदा नहीं होगी। सागर के ऊपर जितने भी बुलबुले बनते हैं वही तो हो तुम। अब वो बुलबुला स्वयं को हिंदू मानकर भ्रमित होता रहे, दूसरा बुलबुला स्वयं को मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, वो बुलबुला कोई गीता पढ़ता रहे, कोई कुरान, कोई वेद, कोई ग्रंथ, लेकिन भीतरी अर्थों में, गहरे में तो वो बुलबुला सागर ही है। अब बूंद सागर कैसे बनेगी, इस प्रश्न पर आते हैं। बुलबुला मुक्त कैसे होगा? यही मूर्खताएं तुम करते हो ना, मैं मुक्त हो जाऊं, मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। बुलबुले की आत्मा कैसे मुक्त होगी? और यही सारे बुद्ध तुम्हें हल बताते हैं, यही मैं बता रहा हूं। फोड़ दो बुलबुले को, मिटा दो बुलबुले को। अब बताओ उसकी आत्मा कहां जाएगी मुक्त होने में? पता चल जाएगा कि बुलबुला बुलबुला था ही नहीं, सागर ही था। अब मेरी पंक्ति जो मैं तुम्हारे धर्म गुरुओं के ऊपर व्यंग करता हूं, जो लोग क्रिया में जाते हैं, तुम्हारे पंडित महाराज, वो बोलते हैं 2 मिनट का मौन धारण करो। हे ईश्वर, इनकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में निवास देना। तो बताओ बुलबुले की आत्मा कहां गई? बुलबुला किसकी शरण में जाएगा? कौन से ईश्वर के चरण? कैसे बनी बूंद सागर? समझ आ गया? मिटना था, मरना था। मैंने पहले तुम्हें कई बार समझाया कि तुम मर कर मेरे पास आ जाओ, परमात्मा का दरस एक क्षण में करा दूंगा। तुम चाहते तो हो उस कण कण में रसे बसे परमात्मा का अनुभव करना, लेकिन उसको बनाए रखते हो जो चाहता है, उसके अहंकार को बनाए रखते हो। और जब तक अहंकार है, चाहने वाले का अहंकार, तब तक कैसे दिखेगा वो कण कण में परमात्मा? चाहते तो हो रसे बसे खुदा के दीदार हो जाए, जर्रे जर्रे में जो रसा बसा है, लेकिन होता नहीं। पूरा जीवन लग गए नमाजें पढ़ते पढ़ते, लेकिन खुदा का दीदार नहीं हुआ। मिटाओ खुद को, खुदा हो जाओगे। मिटाओ, खुदाई में स्वयं को मिटा दो, तुम ही खुदा हो जाओगे। फिर जब तुम स्वयं खुदा हो जाओगे, फिर उसी खुदा का दीदार हो जाएगा। एक बवंडर घूम रहा है, उस बवंडर में एक तिनका नीचे है, एक तिनका ऊपर है, एक तिनका बीच में है। एक ने स्वयं को हिंदू मान लिया, एक ने मुसलमान, एक ने ईसाई, एक ने सिख। अब मुक्त होने की आकांक्षा, मुक्त होने के लिए कोई गीता पढ़ने लग गया, कोई कुरान, कोई बाइबल, कोई ग्रंथ। तुम बताओ, क्या बवंडर ने एक को नीचे एक को ऊपर किया था? बवंडर की मंशा थी? नहीं। बवंडर किसी को रोके हुए था, घुमा रहा था? नहीं, बवंडर तो खुद घूमे जा रहा है, जो बीच में आया सो घूम गया। अगर जो हिंदू गीता पढ़ रहा है, अगर वो अपनी अहंकार को वहां से मिटा दे, मैं को वहां से मिटा दे,
तो वो क्या है, वो बवंडर ही बन जाएगा, वो बवंडर का एक अंश बन जाएगा। उसे बवंडर ही कहा जाएगा, उसे तिनका नहीं कहा जाएगा फिर। बस यही तो विधि है, खुद को मिटाओ, खुदा हो। तुम अपने अहंकार मिटाओ, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही मुक्त हो, तुम्हें कोई बंधन नहीं है। बुलबुला फोड़ो, सागर ही सागर हो। तुमने अपना घट सागर के बीच में डाल रखा है, और घट के भीतर जो पानी है, बस तुम उसी वही हो। तुम स्वयं को मुक्त होने की चाह पाले हुए हो। अपना घट फोड़ दो, सागर सागर में मिल जाएगा, तुम सागर ही हो। हाँ, लेकिन तुम नहीं हो वहां पर, सागर जरूर है। यही प्रश्न था ना कि बूंद सागर कैसे बनती? मिनटों में बनती है, बस फोड़ना आना चाहिए स्वयं को। बनाना तुमने बहुत सीख लिया, अब मिटाना सीखो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।